नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के ऐसे सीनियर सिटीजन से जो आरटीओ विभाग से रिटायर्ड हैं और जिन्होंने अपने पूरे जीवन बांसुरी को गले से लटका के रखा, बांसुरी को कभी छोड़ा ही नहीं, कामकाज के दौरान भी। चलिए मिलते हैं सीपी तिवारी जी से। नमस्कार तिवारी। नमस्ते। तिवारी जी, आप आरटीओ में भी रहे, तो आप हमें ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आपकी इस मीठी यात्रा, संगीत वाली यात्रा शुरू हुई? हम सर डिस्ट्रिक्ट झांसी के चिरगांव के पास एक जरियाई गांव है, वहीं के निवासी हम, और वहीं से अपने शिक्षा दीक्षा शुरुआत की जी। बाकी झांसी आने पर हमारा एलबीएम में जो शिक्षा हुई है 6 से 8 तक जी। उसके बाद हम विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में पढ़े हैं जी। और वहाँ पे एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल हुआ करता है जी। वहाँ से हमें प्रेरणा मिली, बांसुरी बजाने की प्रेरणा मिली और बांसुरी वादन बहुत अच्छा श्रम बांसुरी वादन हुआ था। फिर हमें लगा कि हमें बांसुरी बजाना चाहिए जी। उसके बाद फिर बांसुरी की शुरुआत हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, इलेक्ट्रीशियन थे रेलवे से जी। वो बैंजो भी बजाते थे और बांसुरी भी बजाते थे। वो बांसुरी उनसे भी हमने कुछ सीखी और बैंजो भी सीखी। उसके बाद में फिर बांसुरी वादन हमारा लगातार रहा और आगे चल करके हम फंक्शन में बीआईसी में, एसपीआई में और यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज में भी हमने अपने बांसुरी वादन का प्रोग्राम दिया है। डिग्री कॉलेज बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज झांसी में जी। और बांसुरी वादन हमारा प्रयास रहा बराबर। और नौकरी के साथ में तो हर 26 जनवरी। किस विभाग में आप नौकरी में अपॉइंट हुए? यहाँ में परिवहन विभाग आरटीओ ऑफिस झांसी में जी नियुक्त हुआ और उसमें हर साल जो भी एनुअल फंक्शन होते थे उनमें बांसुरी वादन हमारा होता ही था जी। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जी। इन फंक्शनों को हमेशा बांसुरी वादन के साथ में 2-3 गाने हमारे हुआ करते थे। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी धुन, जो मीठी धुन है, वो सुनाएं। अच्छा, एक बुंदेली धुन है जी, गारी की जी, वो हम बताते हैं। बहुत शानदार। तिवारी जी, जब आप आरटीओ ऑफिस में रहे, इसके उस दौरान भी आप क्या कहीं और बाहर स्टेज पे परफॉर्म करते रहे? हाँ सर, यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं अवतार मेहर बाबा के, तो यहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ पे जाकर के हम 3-4 अपने बांसुरी वादन करते हैं। इसके अलावा कहीं झांसी के बाहर बुंदेलखंड में भी कहीं गए? बुंदेलखंड में बांदा गए हम, हमारी पोस्टिंग लास्ट में बांदा रही जी। तो बांदा में हमारा प्रोग्राम होता रहा जी। हाँ, जो आम पब्लिक में ही वहाँ एक स्टेडियम है, वहाँ पे सुबह जा करके 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ बजाते थे जी। और वहाँ के जितने भी कर्मचारी जो मान लो उस समय घूमने वाले आदमी होते थे
वो आदमी विशेष आकर्षित इसका होकर आनंद के हमारे लेते थे। आनंद लेते थे। जी जी। ये तो मैं हमारा- चाहूंगा कि एक आध धुन और हमारे दर्शकों को सुनाएं आप, जी। कोई फिल्मी धुनाएं। बहुत शानदार। तिवारी जी, आपने बांसुरी आपकी बचपन से ये ललक रही कि बजाना है और बजाया भी आपने, फिर आपने इस मुद्दे पे किसी को गुरु बनाया, किसी से दीक्षा ली? हाँ जी। जी। यहाँ पे हम यहाँ झांसी में पॉलिटेक्निक स्टेडियम में बजाते हैं मॉर्निंग में जाके। जी 1 घंटे कम से कम कार्यक्रम रहता है। जी तमाम लोग अपने इकट्ठे हो जाते हैं, देखते भी हैं, सुनते हैं। जी। तो उन्हीं में से किसी ने हमें बताया कि श्री पी.के. दीक्षित जी भी बांसुरी के बड़े शौकीन हैं और हारमोनिका के भी बड़े अच्छे वादक हैं, डॉक्टर प्रमोद दीक्षित जी। उनसे मिलने के बाद तो हमारा बिल्कुल इसमें 4 चांद लग गए हैं जी। उन्होंने अपना भी गाइडेंस दिया हमें जी। और साथ में मोहम्मद लतीफ जो नदिया के पार फिल्म में उन्होंने अपना बांसुरी वादन किया है जी। उनको हमने गुरु बनाया जी। और उन्होंने हमें कम से कम 3-4 महीने तक बराबर सीखे हम उनसे। अच्छा, और मतलब आपकी बांसुरी में यौवन आया? हाँ, यौवन आया, यूं ही कहें। और सर्विस के दौरान तो समय कम मिलता था, लेकिन सर्विस के बाद काफी समय था हमारे पास जी। तो अपने घर पर भी छत पे 1-8 घंटे तक हम 6 से 7 तक बराबर संगीत का प्रोग्राम ये बांसुरी वादन करते हैं। तिवारी जी, अब मुझे एक बात इसमें समझ आ रही है कि जब आप जॉब में थे, नौकरी में थे, तो वो भी एक अवरोध का हिस्सा होता है, क्योंकि नौकरी करना और फिर बांसुरी बजाना, ये कैसे आपने संतुलन बिठाया? इस संगीत में जिसकी रुचि होती है वो हर प्रकार से जितना भी समय मिलेगा उतना समय वो देगा ही। तो हमारे साथ भी यही था कि जैसे हमें कोई गीत आया और हमें लगा कि हमें बजाना है, बांसुरी हमारे साथ में होती थी तो ऑफिस में ले जाते थे? ऑफिस में भी सुनाते हैं हम। अच्छा। लेकिन घर पे तो ये है कि जैसे हमारे जहन में आया कि ये गाना हम बजा सकते कि नहीं बजा सकते, और जो हमारे मन में आया, जो हमारे अंदर है गाना, वो ही निकलेगा। तो वो हाल के हाल उठा करके बजाते हैं हम। इसलिए उस दौरान भी ऐसा ही रहता था कि जो गाना हमारे समझ में आया कि आज बजाना है, तो और प्रोग्राम थोड़ा बहुत 10-5 मिनट यहाँ वहाँ पोस्टपोन करके और बांसुरी वादन करते रहे। एक आध कोई और लोकप्रिय धुन सुनाइए हमारे दर्शकों को। अभी बुंदेलखंड की तो हुई। अच्छा, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी व जन्मदिन के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तिराहा, छतरपुर रोड, मौरानीपुर, झांसी।
बहुत शानदार। ये तो रामायण की धुन है जो हम लव कुश कांड। जी जी जी। प्यारे जी, जैसे आप बताया कि आप ऑफिस में भी बांसुरी ले जाते थे, तो कभी आपके बॉस ने कहा कि आपको कोई बढ़िया सी धुन सुनाओ, और वो भी आनंद उन्होंने भी उठाया हो विभाग में? बिल्कुल कहा। वो जब हमारा प्रोग्राम हो जाता था उस दिन हम बांसुरी विशेष करके ले जाते थे 26 जनवरी 15 अगस्त को। फिर हम लोग उनकी उसमें बैठ करके, चैम्बर में बैठ करके, फिर वो 4-5 धुनें सुनती थी हमारी। तो उनमें से कोई अगर अच्छी धुन आपको याद आ रही हो, हाँ। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। बहुत शानदार। प्यारी जी, अभी हाल में आप एक दुर्घटना के शिकार हुए, आपके पैर में बहुत चोट लगी, और उसी दौरान मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो अस्पताल में आप 1 महीना के आसपास एडमिट रहे, तो वहाँ आपने अपना वक्त कैसे गुजारा? क्या बांसुरी ने आपको कुछ सहारा दिया वहाँ? हाँ सर, हम बांसुरी घर पर ही छोड़ गए थे जी। 2 दिन बाद हमारी नातिन ने वो बांसुरी भेज दी कि ये बिना बांसुरी के रहते नहीं, रोजाना बजाते हैं। वहाँ पे जब गई तो हमने गाना बजाना शुरू किया वहाँ पे अस्पताल में ही। तो धीरे धीरे बजा रही थी कि ऐसा लगा कि कोई ऑब्जेक्शन ना करे, डिस्टर्ब ना हो कोई। लेकिन जब हम बजा रहे थे तो उसी दौरान वो अपने डॉक्टर साहब चेक करते हुए और राउंड लेकर के चलते हुए उन्होंने 2-4 गाने सुने हमारे। अच्छा। और इसके बाद आया, बोले आप तो बांसुरी बजाते हैं भाई। हमने कहा हाँ। तो बोले कम से कम हमारे घर तक पहुंचना चाहिए, ऊपर रहते हो इतने लाउड बजाइए। तो फिर हमारा मन खुला और हमने जितने दिन रहे वहाँ बराबर बांसुरी वादन किया। उस दौरान जो भी आपने बजाया, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी आप उस धुन का से लाभ पहुंचाए। कोई सुनाए कोई धुन। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर।
बहुत शानदार। तिवारी जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया। आप संगीत और बांसुरी से बरसों से जुड़े रहे। कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं हमारा कोई उत्तराधिकार जरूर होना चाहिए। तो क्या आपने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तराधिकार बनाया है या ये सिर्फ आप तक ही सीमित है? नहीं, इसके लिए जो पॉलिटेक्निक की ITI पे ही रहते हैं जी, 2-3 साथी हैं हमारे जी, जिनको हमने प्रयास किया है, शुरुआत की है। और आगे चल के हमारी कोशिश ये है कि अपने नाती पंथी वगैरह जो हैं अभी जो बैठते हैं जी, तो उन लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, जैसे ताकि ये विधा- हारमोनियम है जी, हारमोनियम में वो लोग 2-3 गाने निकालते हैं। एक तो ओम जय जगदीश हरे आरती है जी, और 1-2 गीत हैं वो बजाते हैं। और बांसुरी में भी सरगम उनको सिखा दिया हमने। हाँ, मतलब आप उत्तराधिकार तैयार कर रहे हैं। हाँ सर, अपने नाती वगैरह इनको सिखा रहे हैं। तिवारी जी, बंजारा बीट्स एक शिक्षाप्रद इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को छोटा सा संदेश दीजिए। बांसुरी वादन बंजारा तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है कि जो छुपे हुए आदमी भी जिनको आदमी जानते नहीं हैं उनको भी खोज करके और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनकी भी कलाओं का निखार होता है। तो बहुत अच्छा चैनल है ये। हम तो ये कहें कि समाज में जागरूकता के लिए जो आदमी इंस्पायरेशन इसी से होती है। जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, इससे भी कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे और आगे इस विधा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आगे बढ़ाएंगे। और संगीत जो है ऐसी विधा है कि आप बोरियत नहीं हो सकते हैं। आप सोचें कि रिटायरमेंट के बाद खाली हो गए हैं, ये नहीं है। आप अपने भी अपना समय अच्छा गुजार सकते हैं, सुनाने वालों को भी और नई जनरेशन को भी इस तरह इंस्पायर करके और नए जो वादक प्रस्तुत नए उत्पन्न कर सकते हैं। जी, तो ये थे सीपी तिवारी जी, जो RTO में ऑफिस में काम करते हुए जिंदगी भर इन्होंने बांसुरी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज हम जब इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो इनके पैर में बहुत चोट है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला, अपनी धुनें सुनाई। तिवारी जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।